आप जितने भी जहाँ पर सत्संगी उपस्थित हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। तो जीवन जो हमें मिला है, जब तक हम इस जीवन के रहस्य को नहीं जान पाएंगे ये मिला किस लिए है, तब तक धरती पर आने का जो हमारा लक्ष्य है वो कभी भी पूर्ण नहीं होगा। संसार में कितने संप्रदाय, कितने मत, कितने गुरु, सब कहते हैं कि परमात्मा से मिलिए, नाम शब्द की कमाई कीजिए। और जिसके लिए भिन्न भिन्न धाराएं हैं, भिन्न भिन्न उसके लिए तरीके हैं, लेकिन जहां हम एक सिंपल सा सरल मार्ग जिसको साधने के बाद हम सत्संगियों को ये बताते हैं कि ध्वनि, आवाज़, प्रकाश जिसको लाइट और ज्योत कहते हैं, और तीसरा वाइब्रेशन, तीन चीज़ें। और ये तीनों हमारे पास हैं। ध्वनि जो प्राण बाजू प्रणव में चली जाती है, वो ध्वनि को ही प्रणव कहते हैं। ओम, इस ध्वनि को प्रणव कहते हैं। और प्रणव किसको कहते हैं? जो जीवन देने वाला है। तो जीवन हमें किससे मिला है? आवाज से, ध्वनि से। जन्म के समय आवाज हर इंसान ने धरती पर जन्म के समय आवाज निकाली और वो जीवन जिंदा पाया गया। तो प्राण, प्रणव, प्रकाश और तरंगें, ये सब कुछ हमारे पास समीकरण में हमारे पांव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक हमारे भीतर विराजमान है। जो चीज, जो शक्ति, जो साक्षी भाव हमारे भीतर है, तो उसको तलाश करने के लिए हमें भीतर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज जहां है उसे वहां ही तलाश किया जाए तो हम उसे से मिल सकते हैं। इसलिए जितने तरीके बताए गए हैं, कुछ तो बाहरी साधन है, लेकिन अल्टीमेट बाहरी साधन से हमें भीतर जाना है। प्रकृति ने इसका निर्माण किया है, शरीर का, और इसमें ध्वनि एंटर करती है जो अलौकिक है। ओ आ, ये ध्वनि जन्म के समय सबके भीतर जब प्राण बाजू बाहर जाती है तो ये निकलती है। तो हम फिर कहते हैं कि ये जो शिशु है वो जिंदा है। अगर वो ध्वनि नहीं निकाले तो उसके बॉडी का जो भीतरी सिस्टम है वो मूवमेंट में नहीं आएगा, और जब वो मूवमेंट में नहीं आएगा तो फिर हमारा जीवन की जो क्रिया है वो शुरू नहीं होती है। तो इसलिए ये तो साबित हो गया कि प्राण बाजू जब बाहर जाती है तो ध्वनि क्रिएट होती है जन्म के समय, और उसी से जीवन हमारा चलता है। उसी को प्रणव कहते हैं, और वही ध्वनि ओ की है। अब हमारा शरीर जो है ये 3 भाग में बटा हुआ है। यहाँ हाथ रख लीजिए आप,
इसके नीचे के भाग को कहते हैं फिजिकल बॉडी, पिंड। और यहाँ के बाद यहाँ और इसके बीच के भाग को कहते हैं अंड, सूक्ष्म भाग, स्थूल, सूक्ष्म। और तीसरा है सतलोक ब्रह्मांड, दिव्य शक्ति। तो ये तीनों चीजें सबके पास हैं, नर हो या नारी हो। इसलिए परमात्मा से मिलने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए जिसको मैं कहता हूं, उसके लिए कोई भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारे संप्रदाय कहीं ना कहीं बंधन में ले जाते हैं। जहां बंधन है वहां क्रिया है, और कर्ता भी है। लेकिन जब तक हम क्रिया और कर्ता से, क्रिया भी अभ्यास है, कर्ता भी अभ्यास है, तो इन दोनों में हमें लिप्त नहीं होना है। जैसे हो रहा है होने देना है। अब जब तक हमारी ऊर्जा ये पिंड, फिजिकल बॉडी में है, तो यहाँ क्या क्या है? यहाँ प्राण बाजू है, यहाँ ध्वनि है, आवाज है। तो यहाँ से ही हमारा एकाग्रता, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, ध्यान, समाधि, और फिर इन तीनों से परे ध्वनि, प्रकाश और वाइब्रेशन एक हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड आत्मा। जिस दिन तीनों का समीकरण, आवाज, प्रकाश और तरंग, ये तीनों एक हो जाते हैं, तो हम, जब हमने कहा था कि ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर जाने दीजिए, तो ये तीनों, ये आवाज और प्राण जहाँ है, और जो वाइब्रेशन है, जब ये आवाज और प्रकाश, प्राण इसके ऊपर चले, प्राण इसके नीचे है, श्वास हम जहाँ से लेते हैं, आवाज हमारे मुंह से निकलती है, इसके ऊपर ना तो प्राण है और ना ही आवाज है। तो जब हमारा जन्म हुआ था, तो जीवात्मा ने यहां से एंटर किया था, टॉप ऑफ द हेड। और फिर वो जब यहां, वो दिव्य थी, डिवाइन, और जैसे ही वो भ्रिकुटी और त्रिकुटी के बीच में वाइब्रेशन एंटर हुई, तो वो प्रकाश में बदल गई। और यहाँ के नीचे जब आई, तो वो प्राण बाजू में बदल गई और ध्वनि में बदल गई, जहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है। और यहाँ से यहाँ आए हम पाँव के अंगूठे तक। इसी यात्रा को रिवर्स लेना है, जिसको निर्वाण कहते हैं। निर्माण हो गया हमारा, जब अब पाँव के अंगूठे तक करंट आई, हम जिंदा हो गए, तो निर्माण हो गया। शरीर का निर्माण माँ के कोख में हुआ, 9 महीने के बाद गोद में आ गया, तो निर्माण हो गया। अब वो निर्माण को फिर निर्माण में लेना है, तो कैसे ले पाएंगे? उसका एक ही रास्ता है कि जहाँ से हमने एंटर किया था, दोबारा वहाँ जाया जाए। और वहाँ जाने के लिए हमारे पास बहुत से साधन हैं, लेकिन हम उस ध्वनि के द्वारा जो हमें जीवन देती है, ओम, उसी रास्ते को हम अपनाते हैं। और सरल भी यही है, क्योंकि जिस मार्ग से हम आते हैं उसी मार्ग से हम सफर करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो जब हम ओम का लंबा उच्चारण करते हैं, तो प्राण बाजू हमारी बाहर जाती है। ओम के साथ प्राण बाजू बाहर जाती है। और ध्वनि और प्राण बाजू, जैसे जब हम पैदा हुए, तो प्राण बाजू ने ही ध्वनि को क्रिएट किया। अब हमने ध्वनि को क्रिएट करके प्राण बाजू को बाहर छोड़ना है। और जैसे जैसे हम
उस प्राण वायु को ध्वनि के साथ बाहर फेंकते जाएंगे अपने पिंड से, तो प्राण वायु कहाँ चली जाएगी? अंड में, सूक्ष्म भाव में। और जहाँ पिंड में साइलेंस हो जाएगी, शांत हो जाएगी, और आपकी जो प्राण वायु, जो श्वास क्रिया आना और जाना है, वो समभाव में हो जाएगी। जैसे ही आपकी ऊर्जा यहाँ जाएगी, प्राण वायु समभाव में हो जाएगी, आपकी ध्वनि भी शांत और आप भी शांत। फिर वहाँ से सफर शुरू होता है सुरत और नृत्य। सुरत का अर्थ क्या है? भीतर से अपनी आवाज को सुनना, और नृत्य का अर्थ क्या है? भीतर से अपने आप को देखना। तब आपकी रूहानी यात्रा है वो शुरू हो जाती है। और जब वो यात्रा शुरू हो जाती है तो आपको ध्यान में और समाधि में ऑटोमेटिक आपका ध्यान लग जाएगा। समाधि भी ऑटोमेटिक घटित हो जाएगी। वहाँ आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपनी प्राण वायु को शब्दों के ओम के उच्चारण के साथ बाहर ले जाना है। मेथड बहुत हैं, लेकिन हम सिंपल बता रहे हैं आपको, जीवन में जो सिंपल मेथड है। तो जब हम वैसा कर लेते हैं, शांत हो जाते हैं, और फिर जब ध्यान घटित हो जाता है, समाधि घटित हो जाती है, लगाई नहीं जाती है, खुद हो जाती है। किसी भी चीज़ को हमने क्रिया से ले जाकर अक्रिया में ले जाना है। जब आपका ध्यान और समाधि घटित हो जाएगी, आप एकाग्र हो जाएंगे, फिर उसी में आपको प्रकाश भी आ जाएगा, उसी में आपके समाधान भी होते जाएंगे। आप धरती पर आए किस लिए हैं समझ आ जाएगी, आप हैं कौन इसका भी समझ आ जाएगी, आप आए किस लिए हैं इसकी भी समझ आ जाएगी। जब तक हम इतनी यात्रा नहीं कर लेते, तब तक हमें इन बातों की समझ नहीं आएगी। इसलिए जीवन के रहते हुए आप अगर इस सफर को कर लोगे, जो पांव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक है, तो आपकी जीवन यात्रा सफल होगी। अगर ये नहीं कर पाए तो आपकी यात्रा यहाँ भी आप पहुँचते हैं, अगर आप पिंड में रह के शरीर त्याग जाते हैं तो फिर आप प्रकृति के चक्कर में ही रहेंगे, यहाँ ही घूमेंगे। अगर आप सूक्ष्म में यहाँ शरीर को छोड़ते हैं तो आप सूर्य लोक तक चले जाएंगे। अगर आप यहाँ से अपनी प्राण शक्ति को छोड़ते हैं तो आप अलौकिक दिव्य डिवाइन पावर हो जाएंगे, काल से मुक्त हो जाएंगे, जिसको निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। और जिसने भी धरती पर जन्म लिया है उसका सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वो निर्वाण में जाए, मोक्ष में जाए, कालातीत गुणातीत इस अवस्था में जाए। जीवन के रहते हुए प्रयास करना है, लेकिन धीरे 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 समय आता है जब आपके भीतर ठहराव आ जाता है, जब आपको इन बातों का ज्ञान हो जाता है। जितने शास्त्र लिखे गए हैं जहाँ धरती पर संत महापुरुषों ने, उन्होंने प्रेरणा के लिए लिखे हैं वो, ताकि आपको सीख मिले। क्योंकि सीख एक जानकारी है, लेकिन जानकारी ही काफ़ी नहीं है, जानना जरूरी है। जानकारी का अर्थ है सीख लेना, अच्छी बात है, लेकिन जानना, अपने आप को जानना वो तभी जान पाओगे। सीख एक हिंट है, दैट इज ए एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल के द्वारा प्रश्न को हल तो हमने करना है, वो एक हिंट है। लेकिन जब तक हम अपने भीतर नहीं जाएंगे तब तक समाधान नहीं होगा। हम कितने ही ज्ञाता बन जाएं, हम कितने ही पुस्तकों के द्वारा ज्ञानी बन जाएं, अपने आप को नहीं जान पाएंगे। इसलिए करने वाला, करवाने वाला और जिसे किया जा रहा है वो एक हो जाएं। जब तक हम
एक ना हो पाए तब तक आपको किसी परमात्मा के अगर बाहरी रूप पर काल्पनिक दर्शन होते हैं तो वो सत्य नहीं है। वो काल्पनिक भगवान हो सकता है, वो काल्पनिक मन की आपकी गढ़ी हुई बातें, सीखी हुई बातें आपके प्रत्यक्ष आ सकती हैं, वो सत्य नहीं है। सत्य वो है जिस दिन आप बैठे हैं, आपके सामने आपका ही एक अस्तित्व सामने बैठा है और उस अस्तित्व से बातें करें आप, आपका अपना अस्तित्व। जब उस दिन आप उससे बात करोगे तो समझो वो भगवान के दर्शन हैं, साकार में भी और सूक्ष्म में भी। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, अपने आप आपने कैरी ऑन सिस्टम है ये, आपने रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, अकना नहीं है, चकना नहीं है। जब तक आप ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल कर अपने आप से योग विद्या में नहीं जुड़ जाते, आपका ईश्वर, आपका भगवान, आपका गुरु, आपकी आत्मा, आपका परमात्मा आपके भीतर है। जिसको आपके देवी देवता, आप जिसको मिलना चाहते हैं भीतर से ही मिल सकते हैं, बाहर से नहीं। हाँ, बाहर से दृश्य जरूर है। तो इसलिए मैंने जीवन में जो आज तक जाना है वो यही मैं कहता हूँ। आज से 35 साल पहले भी यही कहता था, आज भी वही कहता हूँ, आगे भी वही कहूँगा जब तक मैं इस शरीर में हूँ। अपने आप को जानिए, अपने आप से मिलिए, अपने भीतर से समाधान। आपको शब्द की एक प्रेरणा देता हूँ। ओम का उच्चारण एक प्रेरणा है और उसके बाद चलना अपने है, इसको करना है, छोड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना मुझे इससे फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। फ़ायदे और नुकसान को एक साइड छोड़ दो। अगर कहीं फ़ायदे और नुकसान के चक्कर में पड़ गए आप, तो फिर आप कहीं पहुंचे हुए भी प्रकृति में आ जाएंगे, क्योंकि लेन देन प्रकृति में है। लेकिन कालातीत, गुणातीत, निर्वाण, मोक्ष कहते किसको है? साक्षी भाव में रहना, अपने आप में रहना, अपने आप से बात करना। संसार इज ए टेम्परेरी रिलेशन। ये को मैं नहीं कह रहा इसको तोड़ना है, तोड़ना किसी को नहीं है, जोड़ना भी किसी को नहीं है। अपने आप को तोड़कर अपने आप से जुड़ना है। टूटे हुए तो आप पहले ही हो। मन कहीं है, बुद्धि कहीं है, विचार कहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आपको दबाए हुए हैं। तो इसलिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने भीतर झांकी लगानी है। संसार के रिचुअल्स, स्टीरियोटाइप्ड कस्टम ने आपको इस तरह जकड़ लिया है कि आप निकलना चाहते हुए भी समाज के डर से नहीं निकल पा रहे हो। अपनी प्रतिष्ठा, अपनी आन बान शान जो झूठी है उसको रखते हुए कि कोई मुझे ये ना कहे, तो आप उसको निभा रहे हो। लेकिन निभाना और निभ जाना दो बातें हैं। निभाना तब तक पड़ता है जब तक आपके ऊपर कोई प्रेशर है, जब तक आपके ऊपर कोई बंधन है। निभ तब जाता है जिस दिन तुम स्वयं से जुड़ जाते हो। लेकिन स्वयं से जुड़ना ही निभना है। इसलिए सत्संग वाणी में काफी डिटेल में बातें हुई, संतों की वाणी और बहुत सी बातें बताई गई। उस पर क्रियात्मक जीवन डालिए। करनी कर कथनी तज ता पामम पार।
हम बातों में उलझे हुए हैं, कहानियों में उलझे हुए हैं। इसलिए जब तक हम इन सारे विचारों से निकलकर अपने आप से, आपका अपना आप ही सब कुछ है, शरीर है, जब तक आपके पास देह है तो इसी देह में रहते हुए आप देवता, भगवान, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, महात्मा आप ही हैं। आपके बिना कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई आत्मा कोई नहीं है जिसको आपने मिलना है। हाँ, जब आपके पास शरीर है और दूसरे के पास शरीर है, वो भी वही स्वरूप है। लेकिन अंतर क्या है? रामकृष्ण परमहंस को एक बार पूछा गया, एक आदमी ने पूछा कि भगवान कहाँ है? उसने कहा भगवान तो सब में है, तुम सब ही तो भगवान हो। हाँ, रमन ऋषि को भी एक बार पूछा गया, उसने भी यही उत्तर दिया। तो कहने का भाव यह है कि आप भगवान को कहीं और ढूंढ रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हाँ, अंतर इतना ही है, आप तब तक अपने को भगवान, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा नहीं मान सकते हो जब तक तुम भीतर जानकर रियलाइज नहीं करोगे। सेल्फ रियलाइजेशन इज मस्ट फॉर एटर्नल पीस एंड ब्लिस इन द यूनिवर्स। मैं किसी की पूजा करने के लिए किसी को नहीं कहता हूं, अपनी पूजा करो। आपके भीतर ही ब्रह्मा है, आपके भीतर ही विष्णु है, आपके भीतर ही शिव है। सिर्फ एक ऊर्जा है, मूलाधार से ऊर्जा को उठाइए, नाभि तक काम वासना, नाभि के ऊपर ऊर्ध्व गति, आत्मा की ओर सफर, नाभि के नीचे दलदल की ओर सफर। तो ये ऑप्शन आपके पास है। हाँ, जहां प्रश्न अब ये उठता है कि हम किसी को मोटिवेट कैसे करें। देखो, मोटिवेट करने के दो तरीके हैं। एक है ओरल, बोलकर, एक लिखकर, और तीसरा जो है वो है वाइब्रेशंस। अपनी वाइब्रेशन को इतना विस्तार में ले जाओ, फिर वो समय जरूर लगता है, लेकिन अल्टीमेट सत्य वही है। बोला हुआ, लिखा हुआ एक दिन मिट सकता है। वाइब्रेशन से जो छोड़ा हुआ ज्ञान है वो कभी मिटता नहीं है। दैट इज फ्रॉम विदिन, वो भीतर से है। लिखा हुआ सीखा हुआ भी हो सकता है, लिखा हुआ सिखाया हुआ भी हो सकता है, बोला हुआ सुना हुआ भी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने ध्यान, जितना डीप ध्यान में जाएंगे, ध्यान किसका लगाना है? किसी का नहीं, अपने आप का। मन आपका घूम रहा है हर क्षण, बुद्धि आपकी घूम रही है, दिमाग आपका घूम रहा है, इन सबको शांत करने की जरूरत है। तो जिस दिन आप ध्यान घटित हो जाएगा तो ये शांत हो गए तो ध्यान लगेगा, नहीं तो नहीं। फिर ध्यान की बात आंखें खोलकर या आंखें बंद करके आए, दोनों एक ही समाधि की अवस्था हो जाएंगे। कैसे? भीतर जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, अब बाहर जब आपकी आंख खुली है, ध्यान लगता है, आप स्थिर हो जाएंगे, आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, इतनी भी मूवमेंट नहीं रहेगी उसमें। तो जहां आप फोकस करेंगे वहीं आपको अपने आप में ठहर जाएंगे, अंदर और बाहर दोनों एक हो जाएंगे। इसके लिए आपको भजन
ओम का उच्चारण करना है। ये नहीं सोचना है कि इससे क्या फायदा है क्या नुकसान, सोचना कुछ नहीं है, क्योंकि ये सोचने की बात नहीं है। जिस योग में हमने जाना है वो सोच से परे है। जिसे से हमने मुलाकात करनी है वो हमारा अपना आप ही है, वो सोच से परे है, वो दिमाग से परे है, वो बुद्धि से परे है, वो हमारी इंद्रियों से परे है, वो हमारे इंद्रियों के विषयों से परे है। इसलिए हम हमेशा उसको करते हैं इंद्रियों में, दिमाग में, बुद्धि में। उसके लिए डिस्कशन के लिए भी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, अति सूक्ष्म। ये तो नहीं, शरीर से परे क्या है हमारा? इंद्रियां। इंद्रियों से परे क्या है? मन। मन से परे क्या है? बुद्धि। बुद्धि से परे क्या है? आत्मा। तो वो सारी स्टेजें नीचे रह गई ना। आपका मन नीचे रह गया, आपकी बुद्धि नीचे रह गई, आपका शरीर जो इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, वो भी नहीं, वो तो यहाँ तक है ना। मैंने पहले आपको कहा ये फिजिकल बॉडी है, इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां इसके नीचे हैं। तो इससे ऊपर है बुद्धि, मन, सहस्रार। तो ये फिर आत्मतीय शक्ति। तो आप बजाय इधर उधर भटकने के, बजाय लोगों की कहानियां सुनने के, अपनी कहानी को सुनिए, अपने आप से जुड़िए। तो ओम ने करना क्या है? आपको खाली करना है। ओम का इतना ही काम है कि उसने आपके भीतर जन्म जन्मांतर का कूड़ा करकट निकाल के बाहर फेंकना है। फिर आपका ध्यान घटित हो जाता है, समाधि घटित हो जाती है। और जब जैसा हो जाता है तो आपका जीवन जो है एक सफल यात्रा की ओर चल पड़ता है। तो जब आप अपने अभ्यास को परिपक्व कर लोगे तो एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आपकी मुलाकात अपने आप से हो जाएगी। किसी और से मुलाकात नहीं करनी है, अपने आप से। हम सबके भीतर एक ही ताकत है, हम सबके भीतर एक ही परमात्मा है। तो इसलिए जब सबके भीतर एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर है, तो फिर सब अपने आप से क्यों मिलने का प्रयास नहीं करते हैं? दूसरों को मिलने के लिए हमें अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ता है। अपने आप से मिलने के लिए इंद्रियों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। इसलिए जीवन के रहते हुए अपने लक्ष्य को, जिसके लिए तुम आए हो, हु एम आई, मैं कौन हूं, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, मैं कहां से आया हूं, फॉर व्हाट पर्पज, मैं किस लिए आया हूं, ये तो जान लो। इसके लिए समय आप नहीं देते हो, और बातों के लिए जिनके लिए समय देना, इतना समय देना जरूरी नहीं है जितना आप देते हो। जिसके लिए जितना जरूरी है वो नहीं दे रहे हो। इसलिए तो पूरी दुनिया में कितने गुरु हैं, कितने धर्म हैं, कहां है शांति? हर बड़ी शक्ति दूसरे को दबाकर अपने कब्जे में करना चाहती है, लेकिन परमात्मा से बड़ा तो कोई नहीं ना है, डिवाइन पावर से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन वो कभी भी किसी को नीचे नहीं लगाना चाहता। वो डिवाइन पावर कभी किसी को नहीं नीचे लगाना चाहती। जिसने पूरी कायनात की रचना की है, जिसकी वजह से पूरी सृष्टि चल रही है, वो कभी किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहती। यहां तो 2 लफ्ज की विद्या आ जाती है, वो अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए बड़े बड़े अडंबर खड़े कर देता है, और फिर वहां लड़ाई के अड्डे, विवाद। इसलिए मैं कहता हूं कि इतने धर्म बनाने की जरूरत क्या है? केवल अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए। तो पूरा शास्त्र, पूरा ज्ञान, परमात्मा का किसी प्रकार का नॉलेज जो है वो आपके अंदर है, उसको जानना है।
जानकारी तो किताबों से मिल जाएगी, लेकिन जानना भीतर से मिलेगा। इसलिए गो इनसाइड एंड सी योरसेल्फ। किसी और को नहीं मिलना है, ना देखना है। बाहरी गुरु और भीतर का गुरु दोनों आपके पास हैं। बाहरी आपका शरीर है, भीतर शब्द है, सूरत है, प्रकाश है, वाइब्रेशन है। सबको जो बंट चुकी हैं उनको एकाग्र करना आपका काम है, क्योंकि प्रकृति में मेरी अभिन्न आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसलिए ये बटे हुए हैं, शरीर बटे हुए हैं। इसलिए फिर इस शरीर को जो बटी हुई शक्तियां हैं उनको शब्द के द्वारा फिर अभिन्न आत्मा में योग विद्या, सत्संग, शब्द, सूरत, ध्यान, समाधि, ये सारी जो क्रियाएं हैं इनसे निपटे हुए फिर अलौकिक डिवाइन पावर, प्रकाश स्वयं चलता है, ध्वनि अनहट अनस्ट्रक्ट साउंड अक्रिया भाव में, अकर्ता भाव में जो 24 आवर्स आपके भीतर चलती है, उसको जिस दिन वो सुनाई देगी तो ये आपकी सारी क्रियाएं संपन्न हो जाएंगी, आप अकर्ता भाव में चले जाएंगे। उस दिन गीता का ज्ञान आपको समझ आ जाएगी। कृष्ण कहता है कर्ता भी मैं हूं, अकर्ता भी मैं हूं, क्रिया भी मैं हूं, अक्रिया भी मैं हूं। तो इसलिए संसार में अगर दुनिया का सबसे उत्तम जो ज्ञान की बात की है और रूहानियत की, वो एक गीता में पूरा हर आपके पूरी दुनिया के शास्त्र वहां से डिप्राइव किए जा सकते हैं। कंप्लीट सनातन जिसको कहते हैं वो गीता के भीतर ज्ञान है, लेकिन उसकी जानकारी जरूर लो। लेकिन जानकारी इतनी जरूरी नहीं है जितनी जरूरी जानना है। जानकारी से आप वक्ता बन सकते हो, जानकारी से आप 700 श्लोक गीता के रट के दूसरों को सुना सकते हो। फिर लोग कहेंगे बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा ये। उसका एक श्लोक भी अगर आप ले लो, कर्मण्य सेवाधिकारे मां फलेषु कदाचन, तो आपका जीवन सफल। कर्म करना अधिकार है, उसके आगे भूल जाओ। दूसरा, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वमेव सर्व पापे मोक्षयामि मा शुचा। तू दुनिया के सारे धर्म छोड़, केवल मुझ एक की शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो ये तो आप पर निर्भर है, ये मेरे पर नहीं। मेरी जो ड्यूटी है, आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटी, दैट्स ऑल। मुझे अपना लक्ष्य, अपनी ड्यूटी पता है, वो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। आपको मैसेज दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। नाउ आप, इट इज़ अप टू यू व्हाट यू वांट। ये आप पर निर्भर करता है, आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। मैंने जो सत्य है वो बता दिया, उसके बाद इसको जीवन में ढालना ये आप सब पर निर्भर करता है, मेरे पर नहीं। ओ